رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم گرو پریمس کے یہ گل ستا ہمارا. माननीय सभापति महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. साथियों, हमारा ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, क्रिश्चियन सभी की मिलजुल प्रयासों के बाद आजाद हुआ था. इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में यदि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुखदेव राजगुरु, भगत सिंह आदि का योगदान रहा है, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना कासिम नानवी, मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैहि आदि का भी योगदान रहा है. लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है कि आज के हिंदुस्तान में हम मुसलमानों से हमारे इतिहास पूछे जाते हैं, हमसे कह दिए जाते हैं कि इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में हमारे मुसलमान का कोई योगदान नहीं था. हालांकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है. इसी विषय पर तथ्यों पर आधारित कुछ बातें रखने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ. साथियों, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था 1757 में, वो युद्ध लड़ने वाले कौन थे? मुसलमान थे. 1767 में जो युद्ध लड़ा गया वो युद्ध लड़ने वाले कौन थे? मुसलमान थे. 1776 में जो युद्ध लड़ा गया वो लड़ने वाले कौन थे? मुसलमान थे. 1751 में जो युद्ध लड़ा गया वो युद्ध लड़ने वाले कौन थे? मुसलमान थे. 1812 में जो युद्ध लड़ा गया शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में वो युद्ध लड़ने वाले कौन थे? मुसलमान थे. 1831 में जो युद्ध लड़ा गया वो युद्ध लड़ने वाले कौन थे? मुसलमान थे. साथियों, 1757 से लेकर 1857 तक 100 साल सिर्फ मुसलमान ही अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते रहे. 1857 में वो पहला युद्ध था जब हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन सब मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी. साथियों, आज दाढ़ी टोपी देखने पर आतंकवादी कह दिया जाता है. मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, पढ़ो उन दाढ़ी वालों को, पढ़ो उन टोपी वालों को, पढ़ो शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को. जब शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने तहरीक-ए-रश्म-ए-रुमान चलाई, अंग्रेजों को ये बात मालूम हो गई तो अंग्रेजों ने हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को गिरफ्तार कर ले गए और सजाएं दी जाती रही. और अंग्रेज कहते रहे, अगर हमारे हक में फतवा दे दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे. तो उस वक्त हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अंग्रेजों को जवाब दिया, तो अंग्रेजों, मैं वारिसे बिलाद हूँ, मेरा शरीर पिघल तो सकता है लेकिन तुम्हारे हक में फतवा नहीं दे सकता. पर हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को आप अंग्रेज की अदालत में खड़े हैं. अंग्रेज जज पूछता है, क्या आपने फतवा दिया है अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? हजरत फरमाने लगे, दिया क्या होती है, अब देता हूँ, देता रहूंगा जब तक हुसैन अहमद की मुंह में जुबान बाकी है, दिल में कुरान बाकी है, मैं फतवा देता रहूंगा. अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है. हजरत जौहर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हजरत की पैर में पर गिर गए, कहने लगे, हजरत बयान बदल दीजिए. हुसैन अहमद मदनी फरमाने लगे, जौहर बयान बदलता हूँ ईमान बदल जाएगा. पर यह हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को जब अंग्रेज के खिलाफ बगावत वाली तकरीर पेश की, अंग्रेज जज कहने लगा, क्या आपने हमारे खिलाफ बगावत वाली तकरीर पेश की, क्या आपको मालूम है इसका अंजाम क्या है? हजरत फरमाने लगे, तुम ही बताओ क्या अंजाम है. तो वो अंग्रेज जज कहने लगा, अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे विरुद्ध बगावत वाली तकरीर पेश करने का अंजाम सजाए मौत है, फांसी है. तो हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपने ब्रीफकेस खोला, ब्रीफकेस में से सफेद कपड़ा निकाला और हवा में यूं लहराते हुए उस अंग्रेज जज से कहने लगे, ओ अंग्रेज, तुझे इल्म होना चाहिए, हुसैन अहमद जब देवबंद से निकला तो कफन का कपड़ा साथ लेके निकला. ये हमारे इतिहास है, यह हमारे इतिहास है. यही वो लोग है जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान स्वतंत्र है. आज उन्हें आतंकवादी कहा जाता है. अरे यही वो लोग है जिनकी वजह से तुम सत्ता पर बैठे हुए. अरे यही वो लोग है जिसकी वजह से तुम आजाद हो. यही वो लोग है, अगर ये ना होते तो आज के अंग्रेजों के पैर के नीचे दबे हुए होते. आज हमें कहते हो हमने क्या दिया है, पूछते हो मुसलमानों ने क्या दिया है. मुसलमानों का योगदान नहीं है. मैं कहता हूँ अगर मुसलमानों का योगदान नहीं तो जंग आजादी में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा देने वाला बिस्मिल अजीम आबादी कौन था. मैं पूछता हूँ अगर योगदान नहीं है तो जय हिंद का नारा देने वाला ज़ैनुल आबिदीन कौन था. अगर योगदान नहीं है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाला हसन मोहानी कौन था. अगर हमारे योगदान नहीं है
तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला यूसुफ मेहरानी कौन था? अगर हमारा योगदान नहीं है तो वो पहला नौजवान, सबसे कम उम्र नौजवान कौन था? अशफाकुल्लाह खान, जिसने जंग आजादी में अपनी जान गंवा दी। जिस तिरंगे के नीचे हम बैठे हुए हैं, जिस तिरंगे को आज हमने उठाया है, उस तिरंगे को रंग देने वाली सरैया तैयब जी कौन है? आज हिंदुस्तान में हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। आज कहीं हम मुसलमानों को गौरक्षा के नाम पर कहीं पहलू खान की हत्या कर दी जाती है, कहीं जुनैद की हत्या कर दी जाती है, कहीं अकबर की हत्या कर दी जाती है, कहीं अखलाक की हत्या कर दी जाती है, कहीं पहलू की हत्या कर दी जाती है, कहीं तबरेज की हत्या कर दी जाती है, कहीं अकबर की हत्या कर दी जाती है। आज मुसलमान औरतों को बच्चे पैदा करने की मशीनें कहा जाता है। आज मुसलमानों के हिंदुस्तान में घुसपैठिया कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे यही तो मुसलमान है जिनकी वजह से ये देश आजाद हुआ था। मैं कहता हूँ, तुम कहते हो ये देश आजाद है, मैं कहता हूँ अगर हम क्या कहेंगे तुम तय करोगे तो मैं आजाद नहीं हूँ। मैं क्या पहनूंगा अगर तुम तय करोगे तो मैं आजाद नहीं हूँ। मैं क्या करूंगा ये तुम तय करोगे, मैं आजाद नहीं हूँ। मैं कैसे चलूंगा ये तुम तय करोगे तो मैं आजाद नहीं हूँ। मैं क्या खाऊंगा अगर तुम तय करोगे तो मैं आजाद नहीं हूँ। आज दारुल उलूम देवबंद को कहा जाता है ये आतंकवादियों का अड्डा है। मैं कहता हूँ, संगियों और कट्टरपंथियों, हमारे मदरसे के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, हमारे असतिज़ा के खिलाफ, हमारे अकाबिर के खिलाफ उंगली मत उठाओ, वरना हम तो वो है कि 313 के सामने 950 की कोई औकात नहीं, 10,000 के सामने 10 लाख की कोई औकात नहीं। तुम हमें मत छेड़ो, हम उमर के पैरोकार हैं, हम अली के पैरोकार हैं, हम इमाम हुसैन के पैरोकार हैं, हम सलाउद्दीन अय्यूबी के पैरोकार हैं। हमें मत छेड़ो। हम हिंदुस्तान में चाहते हैं कि एक अच्छा हिंदुस्तान बने, एक शांतिमय हिंदुस्तान बने, ऐसा हिंदुस्तान बने। हम युद्ध नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम मोहब्बत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नफरत ना फैलाया जाए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान बने कि अगर तकलीफ मुसलमान को तो दर्द हिंदू को महसूस नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसा हिंदुस्तान बने अगर तकलीफ हिंदुओं को तो दर्द मुसलमानों को महसूस होनी चाहिए। अगर प्यास मुसलमान को लगी तो प्याला हिंदुओं की तरफ से आनी चाहिए। अगर प्यास हिंदुओं को लगी तो प्याला मुसलमानों की तरफ से आनी चाहिए। मैं चाहता हूँ ऐसा हिंदुस्तान बने। इसलिए मैं हमारे प्यारे प्रधानमंत्री से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में नॉन लिंचिंग के नाम पर मुसलमान की हत्या की जा रही है, दलितों की हत्या की जा रही है, पिछड़े वर्गों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में जो बलात्कार हुआ, उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कानून बनाए जाए, उनको सबके साथ कानून से कार्रवाई की जाए, उनको रोका जाए और एक हिंसा हिंदुस्तान बनाया जाए जहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, क्रिश्चियन सब मिलजुल कर रहे। जय हिंद, जय भारत।